यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू होने के 1 महीने बाद भी रूस अब तक इस जंग को जीत नहीं पाया है। शुरू में माना जा रहा था कि रूसी सेना कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेगी, लेकिन ये जंग 1 महीने से ज्यादा चलने के बावजूद फिलहाल रूस इस जंग को जीतती नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन के खिलाफ जैसे जैसे वॉर लंबी होती जा रही है, वैसे वैसे रूसी सेना की एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजी दोनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है वो कारण जिसके चलते 1 महीने बाद भी रूस इस वॉर को नहीं जीत पाया है। पहला कारण है रूस का सेना पर कम खर्च। रूस भले ही दुनिया के सुपर पावर में शामिल है, लेकिन डिफेंस पर खर्च के मामले में वो अमेरिका, चीन और भारत से भी पीछे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट अमेरिका का था, जिसने 2021 में सेना पर $778 बिलियन खर्च किए। दूसरे नंबर पर चीन रहा, जिसने सेना पर $253 अरब खर्च किए। तीसरे नंबर पर रहा भारत, जिसने सेना पर $72.9 अरब खर्च किए। वही सेना पर खर्च करने के मामले में रूस चौथे नंबर पर रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना पर $61.7 अरब खर्च किए। और रक्षा पर कम खर्च का मतलब होता है कि आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में कमी। रूस की सुपर पावर की इमेज को देखते हुए उसके लिए अपनी सेना पर खर्च और बढ़ाने की जरूरत है, जिससे वे यूक्रेन जैसे युद्ध के हालात में कमजोर ना पड़े। दूसरा कारण है यूक्रेन से आसमानी जंग में जीत नहीं पाई है रूसी एयरफोर्स। जंग शुरुआत होने के 1 महीने बाद भी रशियन एरोस्पेस फोर्सेस, जिसे VKS कहते हैं, यूक्रेन के आसमानों पर एयर सुपीरियॉरिटी यानी अपनी श्रेष्ठता दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई है। एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब होता है किसी देश के एयर स्पेस पर इस तरह से अपना प्रभुत्व कायम करना जिसमें ओपोजिंग फोर्सेस के विरोध की संभावना ना के बराबर बचे। एक्सपर्ट्स के अनुसार पुतिन को लगा था कि यूक्रेन के खिलाफ वॉर जीतने के लिए रूसी एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। साथ ही रूस नहीं चाहता था कि उसके एयरक्राफ्ट्स और पायलट्स को ज्यादा नुकसान पहुंचे। साथ ही जानकारों का मानना है कि रूसी पायलटों को अपने राइवल्स के कंपैरिजन में हर साल उड़ान के लिए कम घंटे मिलते हैं। यही वजह है कि रूसी एयरफोर्स कागजों पर जितनी मजबूत नजर आती है, युद्ध के मैदान में उतनी मजबूत लड़ाई नहीं कर पा रही है। तीसरा कारण है रूस की प्लानिंग और आर्मी के ट्रेनिंग में कमी। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा उसकी प्लानिंग में कमी के रूप में सामने आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी सेनाओं को जंग शुरू होने के बाद भी ये बताया ही नहीं गया था कि उन्हें जाना कहां है, और इसलिए पहला मौका मिलते ही वो सरेंडर करते गए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के पहले 2 हफ्ते में रूस 5 से 6 हजार सैनिक खो चुका था, यानी करीब हर दिन 400 सैनिक रूस के मारे जा रहे थे। 1945 के बाद से दुनिया में कहीं भी रूसी सेना को इतना नुकसान नहीं हुआ है। अब आते हैं चौथे कारण पर, तो वो है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन। यूक्रेन की सेना ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा निशाना रूस की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन को बनाया। इस वजह से भी युद्ध में बढ़त हासिल करने में रूस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन 60 रूसी फ्यूड टैंकों को नष्ट कर चुका है, और उसने बहुत ही रणनीतिक तरीके से रूस के लॉजिस्टिक्स सप्लाई लाइन पर हमला किया है। इससे रूस अपने सैनिकों को उस रफ्तार से मदद नहीं पहुंचा पा रहा है जितना युद्ध में बढ़त के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यही वजह है कि कीव में रूसी टैंकों का लंबा काफिला होने के बावजूद भी राजधानी पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर टैंकों में तेल ही नहीं था। सप्लाई लाइन मिलिट्री सप्लाई वाहनों की एक बड़ी लाइन होती है जो आमतौर पर काफिले के रूप में चलती है। सप्लाई लाइन के जरिए सैनिकों के लिए खाना, मेडिकल सप्लाई और बारूद ले जाया जाता है। देश के बाहर युद्ध कर रहे सैनिकों के लिए सप्लाई लाइन बहुत जरूरी होती है, और इसके खत्म होने पर सेना युद्ध में टिक नहीं पाती है। इसलिए दुश्मन सबसे पहले अपना निशाना सप्लाई लाइन को ही बनाता है। अब आते हैं 5वें रीजन पर, तो वो है पुतिन ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया। जी हाँ, कई जानकारों का मानना है कि अपने से 30 गुना छोटे देश को लेकर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का आकलन गलत साबित हुआ है। पुतिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके सैनिकों को यूक्रेनी सेना से इतनी जबरदस्त
टक्कर मिलेगी। पुतिन का मानना था कि उनकी सेना कुछ ही घंटों या दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन 1 महीने बाद भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी रीजन पर, तो ये है यूक्रेन के लोगों का मोराल, आर्मी और राष्ट्रपति की रणनीति। आपको बता दें कि रूसी हमले के बाद से ही यूक्रेन में सैनिकों के साथ ही आम लोग भी रूस का हर संभव विरोध कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों ने लड़ाई के लिए हथियार तक उठा लिए हैं। नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूक्रेन सेना की वॉलंटियरिंग टीम से करीब 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक जुड़े हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने हवा से लेकर जमीनी लड़ाई तक में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल रूस के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से किया है। लड़ाई शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चट्टान की तरह डटे नजर आए। साथ ही ज़ेलेंस्की ने बहुत ही समझदारी से वेस्ट से मदद मांगने से लेकर दुनिया को रूस की निर्दयता दिखाने में कामयाबी हासिल की है। तो यही है वो कारण जिनकी वजह से 1 महीने बाद भी यूक्रेन ने रूस को रोके रखा है और रूस यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर पाया है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।